रिचार्ज करते पहला टेंशन क्या होता था? भाई डेटा बचा ही ऑलरेडी गया। मतलब एक तरफ फोन रिचार्ज हुआ और दूसरी तरफ लगता था कि अब दिन भर इंटरनेट राशन करके चलाना पड़ेगा। उस वक्त 1 GB पर डे एक लग्जरी था। सोचो अगर सुबह थोड़ा ज्यादा यूट्यूब देख लिया तो शाम को पबजी या मूवी स्ट्रीमिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और आज सीन ये है कि 5G कंपनीज बोल रही हैं कि बॉस अनलिमिटेड डेटा यूज करो, जितना मन करे उतना स्ट्रीम करो, डाउनलोड करो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो। तो सवाल ये है कि 4G में लिमिट क्यों थी और 5G में अनलिमिटेड कैसे पॉसिबल है? चलो आज इसके असली राज खोलते हैं। जब इंडिया में 4G लॉन्च हुआ था, लिटरली एक डेटा रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। जियो आया और मार्केट का पूरा खेल बदल दिया। सस्ते रिचार्ज और फ्री डेटा के चक्कर में लोगों ने इंटरनेट को ऐसे कंज्यूम करना स्टार्ट किया जैसे रोज ईद हो। दिन रात यूट्यूब चला, व्हाट्सएप पे मीम फॉरवर्ड होते रहे और पबजी का क्रेज तो इतना था कि हर गली में कवर मी की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन खुशी के साथ एक प्रॉब्लम भी आई, नेटवर्क कंजेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रोड छोटी थी और गाड़ियां अनलिमिटेड। रिजल्ट बफरिंग, कॉल ड्रॉप्स और वो इरिटेटिंग लोडिंग सर्कल जिसे देख के लगता था कि लाइफ ही रुक गई है। अब यहाँ एंट्री होती है एक टेक्निकल वर्ड की, स्पेक्ट्रम। सुनने में थोड़ा नासा लेवल लगता है पर समझना बहुत सिंपल है। सोचो स्पेक्ट्रम में एक हाईवे है जिसमें से आपका इंटरनेट डेटा ट्रैवल करता है। जैसे रोड्स में 2 लेन, 4 लेन, 8 लेन होते हैं, वैसे ही टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट से फ्रीक्वेंसी बैंड्स मिलते हैं। यही बैंड्स उनका स्पेक्ट्रम होता है। 4G के टाइम कंपनीज को मिला था लिमिटेड स्पेक्ट्रम, जैसे 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज। मतलब छोटी रोड थी और ट्रैफिक ज़्यादा। अगर सबको अनलिमिटेड एक्सेस देते तो हाईवे ब्लॉक हो जाता और स्पीड 2G वाली हो जाती। इसीलिए कंपनीज ने बोला कि भाई हर किसी को राशन देना पड़ेगा और शुरू हुआ 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे का ज़माना। अब आई 5G की एंट्री और यहाँ गेम फुल ऑन रिवर्स हो गया। 5G के लिए कंपनीज ने बड़े फ्रीक्वेंसी बैंड्स खरीदे, जैसे 3300 मेगाहर्ट्ज और MM वेव्स जो 26 गीगाहर्ट्ज तक जाते हैं। मतलब हाईवे नहीं, पूरा एक्सप्रेसवे बन गया। अब सोचो एक छोटी गली और एक 12 लेन एक्सप्रेसवे में डिफरेंस कितना होता है। एक्सप्रेसवे पे गाड़ियां स्पीड में निकल जाती हैं और ट्रैफिक जैम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वैसे ही 5G टावर एक साथ लाखों डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है बिना स्पीड गिराए। एक और सिंपल एनालॉजी सुनो। 4G को सोचो एक छोटी सी नाली जिसमें से पूरा गांव पानी ले रहा है। वहीं से लोग नहा रहे, बर्तन धुल रहे, कैटल भी वहीं से पी रहे। नेचुरली प्रेशर गिर गया और पानी सबको थोड़ा थोड़ा मिला। ये था 4G। अब इमेजिन करो कि उस छोटी नाली की जगह एक बड़ा कनाल बन गया है। अब सबको इजीली पानी मिल रहा है बिना टेंशन के। यही है 5G का स्पेक्ट्रम पावर। लेकिन अभी सस्पेंस ये है कि जो अनलिमिटेड डेटा प्लान्स आपको मिल रहे हैं वो सच में अनलिमिटेड नहीं होते। कंपनीज उनमें एक फेयर यूजेज पॉलिसी यानी FUP चिपका देती है। मतलब पहले कुछ GB आपको बुलेट ट्रेन स्पीड मिलेगी और फिर स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। ये बात कंपनीज बड़े क्यूट तरीके से छोटे लेटर्स में लिख देती है जिसे 90% लोग पढ़ते नहीं है। और एक और ट्विस्ट, अभी 5G रिलेटिवली नया है। हर किसी के पास 5G फोन नहीं है और टावर्स पर भी लोड कम है। इसलिए कंपनीज ने मार्केटिंग के लिए अनलिमिटेड का कार्ड खेला है। क्या होता है ना कि अनलिमिटेड वर्ड सुनते ही आदमी का दिल खुश हो जाता है। जैसे कोई बोले बुफे में अनलिमिटेड पिज्जा मिल रहा है। भले ही आप 4 स्लाइस खाकर फुल हो जाओ, पर सुन के ये अट्रैक्शन अलग होता है। वैसे ही टेलीकॉम कंपनीज चाह रही हैं कि यूजर्स अट्रैक्ट हों और जल्दी से 5G अडॉप्ट करें। अब सोचो एक व्हाट इफ सिनेरियो। अगर कल को सब लोग 5G यूज करने लगे, हर घर में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट कार सब एक ही टाइम में कनेक्ट हो गए, तो क्या 5G भी कंजेस्ट हो जाएगा? क्या फिर कंपनीज वापस डेली 1 GB लिमिट ले आएंगी, जैसे कि 4G के स्टार्टिंग में अनलिमिटेड मिला था और फिर लिमिट आ गई? और एक हिडन ट्रूथ ये है कि 5G टावर्स की कवरेज 4G जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जैसे MM वेव्स एक बिल्डिंग के अंदर इजीली ट्रैवल नहीं करते। मतलब एक तरफ रॉकेट स्पीड है, दूसरी तरफ कवरेज चैलेंज। कंपनीज को ज्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे, जिसका मतलब ज्यादा पैसा खर्च। और जब पैसा खर्च होगा तो ऑब्वियस है कॉस्ट यूजर्स पर आएगा। मतलब अनलिमिटेड का मजा थोड़ा टाइम फ्री है, बाद में उसकी प्राइस हमसे ही वसूली जाएगी। अब सोचो अगर कल को 6G आ गया तो क्या होगा? क्या फिर कंपनीज बोलेंगी भाई ये तो अल्ट्रा अनलिमिटेड है, फिर 2-3 साल बाद लिमिट वापस आ जाएगी। ये साइकिल चलती रहेगी। तो शॉर्ट में समझ लो 4G में स्पेक्ट्रम और टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी,
इसलिए कंपनीज को डेटा रैशन करना पड़ा। 5G में हाईवे बड़ा हो गया, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई और अभी लोड कम है इसलिए अनलिमिटेड चल रहा है। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा रहेगा। हो सकता है आज का अनलिमिटेड कल को फिर लिमिटेड बन जाए। अब असली सवाल आपको सोचना है, क्या लगता है आपको, क्या 5G के अनलिमिटेड प्लान्स सच में फ्यूचर प्रूफ है या ये सिर्फ एक शुरुआती मार्केटिंग ट्रिक है जिससे कंपनीज हमें अट्रैक्ट कर रही हैं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही फैक्ट्स, मिस्ट्रीज और साइंस के सीक्रेट्स के लिए कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक